में क्या था, इतना टाइम नहीं है, कुछ ही पलों में मैं आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट के अंदर मुझे पैदा होने का मौका मिला, जो आज पूरी दुनिया के अंदर लोहा गाड़ रखा है। मैं एक छोटे से गांव में, मेरे गांव का नाम साफ गांव है, मेरा तहसील जो है कोरेगांव और डिस्ट्रिक्ट मेरा सातारा है। इस छोटे से गांव के अंदर मेरे पापा जी श्री धनाजी बंडू जादव, मेरी माता जी है कमल जादव जी, और मेरे दो बड़े भाई है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे दो बड़े भाई है, श्री तेजस जादव जी और श्री संदीप जादव जी। इन दोनों के आशीर्वाद हमेशा मेरे कंधे से रहा, और मैं घर के अंदर सबसे छोटा हूँ। और ये मेरे घर की कंडीशन थी, नॉर्मल परिवार था, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई है कि एक नॉर्मल इंसान को ही मौका होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखाने का। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य बात थी कि मैं एक नॉर्मल परिवार से था, नॉर्मल परिवार क्या होने की वजह से ही ये बिजनेस मेरे समझ में आ गया कि यस, कि मुझे बिजनेस क्यों करना है। बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन थी, लेकिन थैंक्स गॉड। बोला जाता है एक होता है मैन प्लानिंग, एक होता है गॉड प्लानिंग। मैन प्लानिंग में मेरे को लगता था कि इतनी तकलीफें क्यों, इतना टेंशन क्यों है, और गॉड प्लानिंग कुछ बड़ी थी कि आगे जाके भविष्य में पूरी इंडिया को लीड करना है, पूरी दुनिया को लीड करना है। इसलिए शायद वो पहले मुझे तैयार कर रहा था। डिफिकल्ट आप देख सकते हैं, फोटो के अंदर मैं हूँ, जो लाइन लाइन का शर्ट पहना है वो मैं ही हूँ। और वो फोटो के ऊपर से फोटो खींचा हुआ है, ऐसी कंडीशन थी कि खुद का फोटो खींचने के लिए भी हालात नहीं थे। फोटो के ऊपर से किसी की शादी में गए थे तब ये फोटो खींचा हुआ है, और फिर वो शादी के उसमें से एल्बम से ये फोटो निकाला हुआ है। इस हालात से अपने जीवन को जीते थे। डिफिकल्टी थी, लेकिन हाँ लाइफ के अंदर सोच भी थी कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है। तो उम्र के 18 साल में ही फोर्सेस में भर्ती हो गई। 18 साल में जब आदमी सोचता रहता है कि कुछ करेंगे कुछ करेंगे, तब हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया। और उम्र के 18 साल में हिंदुस्तान की नंबर 1 फोर्स, मैं बहुत भाग्यशाली उस फोर्स के अंदर जाने का मौका मिला, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उस फोर्स ने मेरे अंदर जो डिसिप्लिन डाला, जो एटीट्यूड डाला, जो मेरे अंदर जो करके दिखाने की भावनाएं डाली, मेरे अंदर जो एक्शन लेने की भावनाएं ताकत आई, मेरे अंदर जो पूरा का पूरा जो आज आप देख रहे हो जो डिसिप्लिन से लेके आ जो फोर्स की वजह से मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इंडिया की नंबर 1 फोर्स जो पूरे के पूरे इंडिया को कवर करती, इतने बढ़िया फोर्स के अंदर जाने का मौका मिला। मैं चाहूंगा इसने मेरे अंदर बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन डाली लाइफस्टाइल को। मेरे को ऐसा लगता था फौज में भर्ती क्या हो गया, पूरा जीवन ही बदला। लेकिन 9 साल के नौकरी के बाद भी जीवन के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ दाल रोटी चल रही थी। बोलते हैं फोर्सेस के आदमी को इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये नहीं पता, प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन पक्का लोन बहुत जल्दी मिल जाता है। लोन बहुत जल्दी मिल जाता है, इतना पक्का होता है सर। तो 9 साल की नौकरी खत्म हो गई, चुकी थी, रहने के लिए घर नहीं था, डिफिकल्टी बहुत कुछ थी। तो छोटा सा लोन ले लिया 20-22 लाख का, और घर बनाने का प्लानिंग किया। तो उसी में थी कि तनख्वाह जितनी आती थी लोन में कटती थी, तो टेंशन हो गया। लोन लेते समय तो बहुत मजा आता है, लेकिन देना शुरू करते तो बहुत दिक्कत आती। तो उस टाइम मैं बैंगलोर ट्रेनिंग सेंटर में एज अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर था। 9 साल नौकरी के खत्म हो चुके थे, और 9 साल की नौकरी के अंदर जीवन के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता ही नहीं था। अकाउंट के ऊपर सेविंग के नाम पे मुश्किल से 1000-2000 रुपए रहते थे, तो क्योंकि लोन में ही कट जाते थे, तो पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है जीवन के अंदर, और बहुत ज्यादा चैलेंज रहते थे। तो 9 साल नौकरी हो गई, बढ़िया चल रहा था। अचानक मेरे जीवन के अंदर सेफ शॉप का मौका आया। और जब सेफ शॉप का मौका आया, जब मैंने इसको देखा, तो बोलते हैं ना, ये बिजनेस उसको समझ में आता है जिसके जेब में कुछ ना हो और पेट में भूख हो। ये बिजनेस उस बंदे के समझ में आता है जिसके जेब में कुछ ना हो और पेट में भूख हो और करने की कुछ आस हो, उसको समझ में आता है। जैसे मैंने इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को देखा तो मैं समझ गया, क्योंकि 9 साल नौकरी हो चुकी थी। जब 9 साल की नौकरी में कोई सेविंग नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है, आगे 10 साल और बची हुई, वो भी करने के बाद क्या मिलेगा, ये मैं समझ चुका था। क्योंकि मैं सबको देख रहा था, जिसकी 25 साल नौकरी हो रखी है उसको भी देख रहा था, जिसकी 15 साल हो रखी है उसको भी देख रहा था, 10 साल वाला मैं खुद था, मैं अपने आप को भी देख रहा था कि मैं हूँ कहाँ पे। तो समझ में आ गया यार, 50 साल नौकरी करने के बाद भी जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, सुपरनेशन आने के बाद भी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहे एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अगर सिस्टम के हिसाब से वर्क करते हो, अपने आप को सिस्टम के हिसाब से डालते हो, तो आप यहाँ से 3 साल में 50 लाख रुपए कमा सकते हो। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लगता है दिल के अंदर कि हाँ यार आप भागदौड़ किसके लिए कर रहे हैं, पैसे की तो कर रहे हैं, लेकिन पैसे के साथ सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, प्यार मिलेगा, रुतबा मिलेगा। आपको अपनी लाइफ का सही जिंदगी जो लाइफ का एंजॉय होता है वो करने का मौका मिलेगा। और बोला 3 साल में इस बिजनेस से आपके सामने श्री विकास यादव महागु जी 3 साल के अंदर डायमंड बन गए, सोमू महागु जी 3 साल में डायमंड बन गए। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि जब फोर्सेस के बंदे अगर बन रहे हैं, जब ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते, तो मैं क्यों नहीं बन सकता।
ऐसा मेरे में क्या कमी है। और उस दिन कमिटमेंट ले लिया, 6 लोगों की मेरी टीम थी और मैंने बिजनेस में आ गया, 6 लोगों की टीम थी मेरी और 6 लोगों की टीम पे थी। तो मुझे अचानक मौका मिला इस बिजनेस के अंदर जो सबसे महान वर्कशॉप होता है, सबसे दमदार वर्कशॉप होता है, दिशा वर्कशॉप जाने का मौका मिला। दिशा जो आपकी दशा बदल देती है। जिस भी बंदे ने दिशा अटेंड कर लिया उसको अपने जीवन की ताकत, खुद की ताकत, अपने अंदर की जो पावर है उसके बारे में पता चलता है कि आप क्या से क्या कर सकते हो। तो दिशा जाने का मौका मिला। दिशा जाने के बाद मुझे एक बात पता चल गई कि जीवन को बदलना बहुत आसान है, जीवन में कुछ करना है तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए डिसीजन लेने पड़ेंगे। डिसीजन क्या बोलते हैं, सिंहासन चाहिए तो चटाई छोड़ना पड़ेगा। मैं जानता था 9 साल की नौकरी में कितनी तोप चलाई, कितनी नहीं तोप चलाई, वो खुद मैं जानता था। मेरे ऊपर क्या चैलेंज है वो मैं खुद जानता था। किसी और को क्या समझाएंगे, किसी और को क्या बताएंगे। तो मैंने इस चीज को महसूस किया कि नहीं यार कुछ करेंगे, कमेंट, और कमेंटमेंट ले लिया। और कमेंटमेंट लेके 6 लोगों की टीम थी मेरी, दिशा वर्कशॉप अटेंड कर दिया और बीएसएफ की नौकरी को मैंने रिजाइन कर दिया, वो भी बिना शादी किए हुए। एज अ ट्रेनिंग सेंटर में था मैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर। उस टाइम मैंने जो कमिटमेंट लिया तो मेरे को अंदर से महसूस हुआ कि मैं एक बहुत बड़ा कमिटमेंट लेने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी ताकत लगाने जा रहा हूँ जिससे जीवन बदल सकता है। ये दिशा वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था। बिजनेस की ताकत मैं जानता था, ना तो मेरा परिवार जानता था, मेरे माँ बाप नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था। मैं जानता था कि यार इसकी ताकत क्या है। 6 लोगों पे मैंने नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया और मैंने 1.5 लाख रुपए भर के फोर्सेस की नौकरी छोड़ी और कदम उठाया आगे जाने का, दिशा ट्रेनिंग के अंदर। दिशा में गए, दिशा में जाते ही वहां पे बोलते हैं ना, शेर को देखने के बाद ही पता चल जाता है कि जंगल में क्या होता है। तो मैं वहां जाने के बाद श्रीमान विकास महागुरु जी को मिला। विकास महागुरु जी को देखने के बाद महसूस हुआ कि यस आई कैन डू इट, ये मैं भी कर सकता हूँ, मेरा जीवन भी बदल सकता है। हाँ, महागुरु जी को 3 साल लग गए, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ तो क्या पता मेरे को 4 साल लग सकते, 5 साल लग सकते, लेकिन मैं पक्का बन सकता हूँ। अगर मैं इस बिजनेस से 5 साल में भी अगर डायमंड बनता हूँ, 50 लाख रुपए कमाता हूँ, तो बचे हुए जो 45 साल है उसको मैं खुशी के साथ जी सकता हूँ। क्योंकि मैं फोर्सेस में 52 साल में नौकरी करूंगा तो भी 50 लाख रुपए नहीं कमा सकता हूँ। तो मैं समझ चुका था 5 साल लगाओ या 50 साल लगाओ, 5 साल लगाएंगे पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश के साथ, और वहां पे 50 साल अकेले लगना है और यहाँ 5 साल पूरा सिस्टम आपके साथ होगा, टीम आपके साथ होगी, ग्रेट मेंटरशिप आपके साथ होगा, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का हाथ होगा। हमने कदम उठाया और दिशा जाने के बाद मुझे पता चला कि अकाउंट 3 प्रकार के होते। ओ माय गॉड, इससे पहले पता ही नहीं था अकाउंट 3 प्रकार के होते थे। हमें तो एक ही पता था कि अकाउंट सिर्फ 2 प्रकार के होते, एक सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। हमारा करंट अकाउंट बनेगा नहीं और हमने सेविंग अकाउंट बनाया, उसके ऊपर बैलेंस ही नहीं रहता था। लेकिन दिशा में जाने के बाद पता चला कि दुनिया के अंदर 3 अकाउंट होते हैं। एक होता है आपका बैंक अकाउंट, दूसरा होता है आपका सक्सेस अकाउंट और एक होता है हैप्पीनेस अकाउंट। ये हमें पता ही नहीं था। जिंदगी में पहली बार पता चला कि एक सक्सेस अकाउंट भी होता है और हैप्पीनेस अकाउंट भी होता है। लेकिन जब बैंक अकाउंट टकाटक हो जाएगा तभी जाके सक्सेस अकाउंट और हैप्पीनेस अकाउंट बढ़ेगा। तो इसके लिए समझ में आ गया, बैंक अकाउंट को अगर टकाटक करना है तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा। नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया, अपने आप से कमिटमेंट लिया, बिजनेस में उतरे। उस जगह दिशा में जाने के बाद पता कि लाइफ जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है लाइफ और एक होती है लाइफ स्टाइल। एम्प्लॉय की जिंदगी है वो लाइफ है, उसका कोई भी नहीं है, आगे पीछे भागते रहो भागते रहो भागते रहो, लेकिन लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सोच आने के बाद विजन लिया, कमिटमेंट लिया, मेहनत करना शुरू कर दिया। एक बात समझ चुका था, माँ मेरी है, पापा मेरे हैं, भाई मेरे हैं, परिवार मेरा है, घर मेरा है, सम्मान मेरा है और सब कुछ मेरा है, तो जिम्मेदारी भी मेरी है। और डिसीजन लिया उस दिन मैंने, मेहनत करना शुरू किया। महागुरु जी सिल्वर बना, धकाधक सिल्वर स्टार बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमराल्ड बना, रूबी बना। इस पूरे के पूरे, इस पूरे के पूरे इसके अंदर बहुत ज्यादा चैलेंज था मेरे को, बहुत ज्यादा चैलेंज था। क्योंकि नौकरी छोड़ के आया था, कोई विश्वास नहीं करता था, साथ देने वाला कोई भी नहीं था, ना माँ बाप साथ दे रहे थे क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है, ना भाई लोग साथ दे रहे थे, ना गांव में कोई साथ देता। लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने हाथ पकड़ रखा। मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग लेता था। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अंदर मेरे गुरुजी लोग थे जो मेरे को हर वक्त सिखाते थे, हर वक्त बताते थे। जब भी मैं थकता था तो मेरे ग्रेट अपलाइन को देखता था, जब ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। दिक्कतें तो आएगी, गरीबी की जंजीरें ने पिछले 70 पीढ़ियों से खुद को बांध के रखा है। उन जंजीरों को तोड़ के अमेरिकी सफलता की तरफ जाना था, अमेरिका की तरफ बढ़ना था, तो दिक्कतें तो आएगी आएगी, चैलेंज बहुत आएंगे, मैं जानता था। ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है, मुसीबतें रुई की बोरी की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी लगेगी, उठा लोगे तो बहुत हल्की हो जाएगी। तो मुसीबतें थी लेकिन उठा लिया अपने ऊपर, जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली और करना शुरू कर दिया।
अकेले ने शुरू किया, महाराष्ट्र में कोई भी नहीं था, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, महागुरु जी ग्रेट मेंटर, चित्ररंजन श्यामल महागुरु जी, सोमू महागुरु जी, विकास महागुरु जी, ग्रेट मेंटरशिप, सभी ने पूरा सपोर्ट किया, हेल्प किया। मेरे को एक बात पता चल चुकी थी अच्छी तरह से, ये मेरे अपने दिमाग के अंदर ठोक के भर रखा था कि भाई श्री कृष्ण आपको उपदेश दे सकते हैं, धनुष्य तो खुद को ही उठाना है। ग्रेट मेंटरशिप हमें उपदेश दे सकती है, ग्रेट मेंटरशिप हमें बता सकती है, लेकिन जिम्मेदारी खुद को उठानी पड़ेगी, जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ेगी, अपने आप को बदलने की, अपने आप को तैयार करने की। हमने जिम्मेदारी उठाई और आपके आशीर्वाद से महागुरु जी पूरे स्टेट का फर्स्ट डायमंड बनने का मौका मेरे को मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पूरे स्टेट का फर्स्ट डायमंड हूँ। जब भी महाराष्ट्र के अंदर, आज क्या बताएं महागुरु जी, आज डायमंडों का सैलाब ला दिया। लोग बोलते थे 6 लोगों की टीम नहीं बनेगी, 7 लोगों का टीम नहीं बनेगा। महागुरु जी 7 तो डायमंड है आपके आशीर्वाद से महागुरु जी। आज 7 डायमंड जो आज की डेट में महागुरु जी बन चुके हैं डायमंड, कोई ट्रिपल डायमंड लेवल पर है, कोई डबल डायमंड लेवल पर है, कोई डायमंड लेवल पर है। और महागुरु जी आपके आशीर्वाद से 2023 में ये सारे के सारे डायमंड बन रहे हैं महागुरु जी। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम खुद कभी लखपति बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे नौकरी के अंदर, लेकिन आज खुद भी करोड़पति बने, अपने साथ 7 लीडरों को करोड़पति बनाया। और आगे जाके महागुरु जी आपका ब्लेसिंग रहेगा, लाखों लोगों को करोड़पति बनाएंगे महागुरु जी, लाखों लोगों को लखपति बनाएंगे महागुरु जी, लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगी महागुरु जी। महागुरु जी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पापा आर्मी से रिटायर है, ड्राइवर थे महागुरु जी। उन्होंने 22 साल तक नौकरी किया, एसी में थे, लेकिन जब भी घर आते थे तो साइकिल पे घर आते थे। तो मैंने इस बिजनेस से अपने पापा को एक कार गिफ्ट किया। बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पापा उस कार में बैठते, बहुत कम ही बैठते उस कार के अंदर, लेकिन जब भी बैठते तो प्राउड फील होता है कि हाँ, आज अगर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो मैं पता नहीं कितनी कहानियां सुनाता मेरे माँ बाप को। आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से आज घर के अंदर कार खड़ी है महागुरु जी। आज जिस गांव के अंदर रहने के लिए घर नहीं था महागुरु जी, आज उसी गांव के अंदर 40 लाख का मेरा खुद का घर, 7 BHK घर है जो मेरे पापा को गिफ्ट किया है महागुरु जी। बहुत अच्छा लगता है महागुरु जी। इंडिया के अंदर 70% लोग महागुरु जी रेंट के घर में रहते हैं। उसके अंदर बचे हुए जो 25% लोग है वो पापा के घर में रहते हैं, और 5% ही लोग हैं महागुरु जी जो इस दुनिया के अंदर खुद का घर बना के अपने माँ बाप को उस घर में रखते हैं। सौभाग्य है मेरा ये कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से आज ये मौका मुझे मिला कि अपने माँ बाप को एक घर बना के गिफ्ट कर पाऊँ महागुरु जी। महागुरु जी मैं कुछ तुलना नहीं करना चाहता हूँ, जॉब की जगह है, बिजनेस की जगह है, लेकिन जिस नौकरी ने मुझे बनाया महागुरु जी, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। सर ये मेरे एक दोस्त है जो मेरे साथ ही BSF में भर्ती हुए थे, ये उनकी पे स्लिप है महागुरु, उनका जितना महीने की तनख्वाह है महागुरु, आज सेफ शॉप की वजह से उतना तो GST पेड करने की ताकत आ गई महागुरु जी। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ महागुरु जी, नौकरी की जगह वो हमें बहुत कुछ देती है महागुरु जी, लेकिन बदलाव जरूरी है। मतलब अगर सफल होना है तो बदलाव जरूरी है, और बदलाव के लिए महागुरु जी मेहनत किया तो कभी सैलरी जितनी थी आज उतना GST बढ़ने का मौका मिला महागुरु। आज लाइफस्टाइल को जीते हैं महागुरु जी, जीवन को जीते हैं महागुरु। आज हर चीज एप्पल फैमिली हो चुकी है महागुरु जी, मैडम के पास भी एप्पल, मेरे पास भी एप्पल, सब कुछ एप्पल का ही इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड के नंबर 1 ब्रांड यूज करने का मौका मिला। आज सबसे बड़ी बात, जैसी संगत वैसी रंगत। महागुरु जी आपकी संगत में आने की वजह से आज जीवन पूरा बदला। सिर्फ हम ही नहीं आए महागुरु जी, अपनी पूरी टीम को अच्छी संगत में लाया, अच्छे लोगों के बीच में लाया, ग्रेट मेंटरशिप के संगत में लाया, इसकी वजह से जीवन बहुत बदला महागुरु। आज वर्ल्ड टूर करने का मौका मिला महागुरु जी। कभी ये हालत थी, कभी बांग्लादेश बॉर्डर पे, कभी पाकिस्तान बॉर्डर पे, कभी नेपाल बॉर्डर पे, ऐसे ही घूमते रहते थे महागुरु जी। कभी गुजरात बॉर्डर पे मिलते थे महागुरु जी, लेकिन थैंक्स गॉड 9 साल बॉर्डर घूमे, और पिछले 6 साल से कभी बैंकॉक, कभी थाईलैंड, कभी मॉरिशस, कभी पेरिस, कभी स्विट्जरलैंड, कभी स्पेन महागुरु जी, USA, फ्रांस, और अभी दोबारा आपके आशीर्वाद से दोबारा जा रहे महागुरु जी बैंकॉक। पासपोर्ट भर गए महागुरु जी, दूसरा लेना पड़ेगा अभी। थैंक्स गॉड महागुरु जी, 9 साल की नौकरी में आधार कार्ड पता था, 9 साल की नौकरी में सिर्फ आधार कार्ड पता था, आधार कार्ड वाली जिंदगी जीते थे महागुरु जी। सेफ शॉप की वजह से आज पासपोर्ट है महागुरु जी, और पूरा का पूरा भर भी गया महागुरु जी, और आपका ब्लेसिंग है महागुरु जी। मैडम को लेके भी प्यारे जा रहे हैं महागुरु जी, बस आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है महागुरु जी। 100% करेंगे। सिर्फ महागुरु जी मैंने अपने जीवन जो महसूस किया, पावर ऑफ मेंटरशिप, ये बहुत बड़ी चीज है महागुरु जी। मैंने 9 साल नौकरी में जॉब किया, लेकिन वहां पे जो हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने मेरे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें अगर हम DIG IG लेवल को देखेंगे महागुरु जी, 9 साल की नौकरी मैंने उनको एक बार भी देख नहीं पाया। एक बार सिर्फ देखा था, वो भी दूर से देखा था महागुरु जी। लेकिन सेफ शॉप के अंदर जो मेंटरशिप है महागुरु जी, मैं कभी कभी इस चीज को बहुत फील करता हूँ कि हम पेरिस गए, स्विट्जरलैंड गए, स्पेन गए, तो महागुरु उस टाइम आप मेरे
कंधे पे हाथ रखा था। माँ जी मेरे को इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, बोलते हैं जिस बच्चे के ऊपर माँ बाप का कंधे के ऊपर हाथ हो और गुरु को कंधे के ऊपर हाथ हो, वो इस दुनिया को पूरा उठाने की ताकत रखता है। महागुरु आपका ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद, स्पेन में आपके साथ रहने का मौका मिला, माधव महागुरु जी के साथ रहने का मौका मिला, इंटरनेशनल लेवल की जर्नी करते समय और ग्रेट मेंटर ने सिखाया कि कैसे रहना है, कैसे घूमना है, कैसे कपड़े पहनना है। ये सब कुछ सिस्टम की वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ महागुरु जी। तो महागुरु जी जिंदगी में सब कुछ अचीवमेंट किया। आज आपका आशीर्वाद है महागुरु जी, 40 लाख का घर गांव में बना है महागुरु जी, और 1.5 करोड़ का घर, समथिंग 1 करोड़ का तो मैंने पुणे के अंदर लिया महागुरु जी, और इंटरनेट करते करते 1 करोड़ 40 लाख तक जा रहा है महागुरु जी। तो 1.5 करोड़ का घर पुणे में भी लेने का सौभाग्य मिला महागुरु जी। आपका आशीर्वाद है महागुरु जी, उसका काम चल रहा है महागुरु जी पूरा। आपका आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है महागुरु जी। घरों की तो कोई कमी नहीं, 28 साल तक रहने के लिए घर नहीं था, और आज गांव में भी घर है, सिटी में भी घर है। और महागुरु जी आशीर्वाद बना के रखिए, हर स्टेट में बनाएंगे महागुरु जी, जहां भी जाएंगे खुद का रहेगा महागुरु जी। सर खुद नहीं लिया महागुरु, खुद नहीं लिया महागुरु जी। आज टीम के अंदर 6 मेरे डायमंड है, जिनके पास 1 करोड़ 70 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक के घर है। बहुत लकी समझते अपने आप को, ये हमारी ताकत नहीं महागुरु जी, मैं तो एक बीच की कड़ी हूँ महागुरु जी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, ग्रेट मेंटरशिप की वजह से हुआ, सेफ शॉप की वजह से हुआ, सिस्टम की वजह से हुआ। मैंने कुछ नहीं किया महागुरु जी, मैं बीच में एक ही काम किया कि मैं हमेशा खड़ा रहा, हर हाल में, हर काल में, तूफान आए, आंधी आए, चैलेंज आए, कुछ भी आए, मैं कभी हिला नहीं। मुझे एक बार विकास मुझे ने एक बार बात बोली थी, अगर एक बात याद रखना, किसी को प्रूफ नहीं करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। मैंने कभी किसी को प्रूव करने के बारे में नहीं सोचा, मैं सिर्फ इम्प्रूव करने के बारे में सोचा, हर दिन इम्प्रूव करने के ऊपर मेहनत किया, उसी का नतीजा है महागुरु जी। आज 7 डायमंड है महागुरु जी, और कम से कम 35 डायमंड बनने जा रहे हैं महागुरु जी 2023 में। महागुरु जी एक कार तो लिया ही महागुरु जी, अब दूसरा कार भी लेना है आपके आशीर्वाद से महागुरु जी। नेक्स्ट कार में जागवार ले रहा हूँ, कम से कम 80 लाख की कार है महागुरु जी, पापा को गिफ्ट कर रहा हूँ। बड़ा प्राउड फील होगा महागुरु जिस दिन मेरे पापा जिस कार में बैठेंगे महागुरु जी। महागुरु जी सिर्फ आज सब कुछ ये किस वजह से हुआ, ये प्रोडक्ट नहीं है महागुरु जी, ये जान है महागुरु। और आप हमेशा एक बात बोलते हैं कि जिस किसान के खेत में, खुद के खेत में जिसके आलू बनते हैं, वो कभी मार्केट से आलू नहीं खरीदता। जिसके खेत में खुद के आलू बन रहे, क्या वो मार्केट से आलू खरीद के लाएगा? नहीं लाएगा। जब हमारे पास ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है महागुरु जी, जब हमारे पास ही इतनी बड़ी लॉबी है महागुरु जी, जब हमारे पास सुबह गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट के एवरी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो हम बाहर से क्यों ले इसको? और प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, हमारे हेल्थ से लेके वेल्थ से लेके हर चीज को बदलने वाले प्रोडक्ट है महागुरु। मैंने खुद इसका एक नमूना मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ महागुरु जी, मैं खुद इस प्रोडक्ट को यूज करके अपने आप को कितना चेंज किया मैं आपको दिखाता हूँ महागुरु जी। ये प्रोडक्ट हमारी फैमिली है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ महागुरु जी कि आज एक अच्छा परिवार, आज एक अच्छी फैमिली, आज एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिला सेफ शॉप की वजह से। आप देख सकते हैं महागुरु जी, ये मैं ही हूँ महागुरु जी। मैं टू व्हीलर के ऊपर बहुत वर्क किया महागुरु जी, टू व्हीलर के ऊपर बहुत घुमा हूँ महागुरु जी। हमारा जो महाराष्ट्र का जो वातावरण क्लाइमेट है महागुरु जी, गर्मी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, और महागुरु जी गर्मी में होने की वजह से महागुरु जी स्किन पूरा का पूरा चेहरे का ये हो गया था महागुरु। डॉक्टर ने भी बोला था, बोला ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन जब हमारे खुद के प्रोडक्ट आए जिसके अंदर महागुरु जी आप देखते हैं चारकोल फेस वॉश, जो मैं खुद बहुत यूज करता हूँ महागुरु जी, इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। ये बाहर से बहुत ज्यादा सेफ्टी देता है महागुरु जी, इसको मैंने यूज करने से इतना अच्छा लगता है महागुरु जी। और इसको सिर्फ बाहर से यूज करते हैं, लेकिन इनर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महागुरु जी नॉन प्रीमियम अंदर से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1300 रोगों के ऊपर काम करता है, हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखता है महागुरु जी। इसको मैंने हमेशा यूज किया महागुरु जी, गर्म पानी में अभी भी बैठा हूँ महागुरु जी, आपके सामने पी के ही बैठा हूँ महागुरु जी। नोनी को लिया महागुरु जी, बहुत अच्छा लगा। इसको यूज करने की वजह से महागुरु जी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कितना लाइफ के अंदर चेंज आ गया, कितना चेंज लाइफ हो गया महागुरु जी, बहुत अच्छा लगा महागुरु जी। और सबसे बड़ी बात है आज टीम महागुरु जी अचीवमेंट ही अचीवमेंट है। पूरे इंडिया में रनिंग वेन्यू 22 है महागुरु जी, जो बहुत ही दमदार तरीके से चल रहे हैं महागुरु जी। ऑल ओवर इंडिया में टीम रनिंग है महागुरु जी। इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है महागुरु जी, मेरे पास पूरी इंडिया में टीम है महागुरु। और ये सब कुछ हुआ चितरंजन महागुरु जी की वजह से। उन्होंने खुद पूरी इंडिया में घूम घूम के टीम बनाई, और कभी वो एक जगह पे नहीं बैठने देते। वो हमेशा बोलते बैग लेके घूम ले, आज जितना बैग लेके घूमेगा उतना ही कल मजे लेंगे। बोला पूरी इंडिया में टीम बनाई महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। ऐसा कोई स्टेट नहीं छोड़ा जिस स्टेट के अंदर हमारी दमदार टीम नहीं महागुरु जी। 22 वेन्यू रनिंग कर रहे महागुरु जी। टीम के अंदर महागुरु जी 260 से भी ज्यादा कार है जो 7 लाख से ऊपर की है महागुरु जी। आज बड़ा अच्छा लगता है महागुरु जी।
एक ही वीक के अंदर 65 कार को हमने लॉकडाउन के अंदर भी मांगो जो निकालने का प्लानिंग किया था मांगो। सबसे बड़ी बात मांगो जी, लग्जरीज हाउस 70 लाख से बड़ी 1 करोड़ तक 1.5 करोड़ तक की मेरी टीम के अंदर 6 लग्जरीज हाउस है मांगो जी। बड़ा अच्छा लगता है, फ्लैट है मांगो जी, बहुत अच्छा लगता है। 7 डायमंड बने मांगो जी। और ये सब कुछ हुआ क्यों? लोग बोलते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ कैसे हुआ। मेरे अंदर आई एम नॉट स्मार्ट बट माई सिस्टम इज वेरी स्मार्ट मांगो। मैं स्मार्ट नहीं हूँ लेकिन मेरा सिस्टम बहुत स्मार्ट है। मैं जानता था मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन सिस्टम बहुत कुछ कर सकता है। एक उंगली से खाना नहीं खा सकते लेकिन पांचों उंगली अगर एक जगह पे आ जाए तो खाना खा सकते। एक उंगली से कुछ नहीं कर सकता लेकिन पांचों उंगली अगर एक जगह पे आए तो बड़े से बड़ा काम कर सकता। तो मैंने बेसिक महागुजी बेसिक के ऊपर मेरे को पहले से विकास महागुजी सोम महागुजी हमेशा एक बात बोलते हैं, जिस घर का बेस मजबूत है इमारत तो कितनी बड़ी खड़ी कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिक के ऊपर बहुत काम किया। और महागुजी में बेसिक के ऊपर कुछ 20-30 मिनट बात करना चाहता हूँ महागुजी इसके अंदर। ये बेसिक क्या होता है? ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन प्लान, फॉलो अप और एफआईवी क्या होता है इसके ऊपर महागुजी में 20 मिनट बात करूंगा। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ड्रीम। बड़ी सफलता की शुरुआत ही सपनों से होती है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम सपना देखना पसंद करते हैं। दुनिया में तो किसी को पूछ लो सपना है तो हाथ सब हाथ करे खड़ा करते हैं, लेकिन सपने को गोल में कौन कौन कन्वर्ट करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और इस सेफ शॉप ने सिखाया सपने को कैसे गोल में कन्वर्ट किया जाता है। सपने को जो गोल में कन्वर्ट करते हैं तो काम कैसे होता है, जब वो सपना आपको कैसे ताकत देता है अपने जीवन को बदलने का। एक सपना था कार लेंगे, लेकिन कार कौन सी लेंगे, कौन से कलर की होगी, कौन से दिन लेंगे, ये कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद ये सारी चीजें जब लिखित में हुई कि कार कौन सी लेना है, कौन सा कलर होगा, कौन सी डेट होगा, ये जब गोल क्लियर किया तब कुछ जीवन के अंदर बदलाव आया माहू जी। सपनों को गोल में तब्दील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है माहू जी। हमारा सपना है बड़ा बनना है, बड़ा बनने का मतलब नहीं होगा माहू जी। सपना के अंदर क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए, क्या करना है, कितने करोड़ कमाने हैं, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा घर लेना है, और उसके फोटो हमारे घर के अंदर लगाना है, जिसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन बोर्ड के ऊपर लगा सकते हो। विजुअलाइजेशन बोर्ड के ऊपर सारे सपने लिखो, लगाओ, और उसको रोज देखने से हमारे जीवन के अंदर बात। और सबसे बड़ी बात है उन सपनों को अपने डर के साथ जोड़ना पड़ता है। डर के साथ जोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या? जैसे इतने बड़े पैनल पे आपके मुंह से मांगो जाए जागवार लेगा जी मांगो जी। अब ये आपके मुंह से आया मांगो जी 100% खड़ी करके दिखाएंगे मांगो, जिसमें कोई डाउट नहीं। इसको हमारे डर के साथ जोड़ दिया क्योंकि इतने बड़े पैनल पे आपने अगर उस गाड़ी का नाम लिया है तो वो तो आना ही आना है, हर हाल में आना है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब वो हमारे डर के साथ जुड़ गए, इज्जत के साथ जुड़ गए। अभी उसके लिए हम मेहनत करना ही करना है। तो सपनों को जितना ज्यादा हो सके अपने बच्चों को शेयर करो, टीम को शेयर करो, अपलाइन को शेयर करो, और टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, जहां पर भी आपको मौका मिलता है हर जगह उसको लगा के रखो। घर से लेके बाथरूम से लेके, क्योंकि जब जितना ज्यादा उसको हम देखते हैं उतना ही जल्दी वो हमारे जीवन में आता है। ऐसे विकास महागु जी बोलते हैं जो आपके मन में है वो आपकी वास्तविकता में आता ही आता है। तो मन के अंदर वो रहना चाहिए। दिन में अगर 10 बार देखेंगे तो मन में वही रहता है। तो महागुरु जी सपने के ऊपर अगर हम एक्शन प्लानिंग करेंगे 100% वो होगा ही होगा। हर दिन उस सपने के ऊपर काम करना होगा। ड्रीम तो लोग देख लेते हैं लेकिन ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या है हमारे पास? हमारे पास तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास तो बैंक बैलेंस नहीं है, तो ड्रीम पूरे कहां से होंगे? तो ड्रीम पूरे होते हैं महागुरु जी यहाँ से। लिस्ट, लिस्ट क्यों जरूरी है? लोग बोलते हैं लिस्ट क्यों जरूरी है? मुझे कोई भी काम करना हो लिस्ट बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे दोस्तों, कोई डाउट नहीं इसके अंदर की अगर कोई भी काम करना है तो लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। लिस्ट बनाए बिना हम काम कैसे कर सकते हैं? घर के अंदर सब्जी लाने से लेकर लिस्ट बनानी पड़ेगी, शादी करने से लेकर लिस्ट बनानी पड़ेगी, कुछ भी काम करना हो लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। लिस्ट से ही सब कुछ होता है। मैंने एक बार सोमू महागु जी के साथ बैठा था तो महागु जी ने को मैंने बोला महागु जी कैसे डायमंड बनेंगे? तो बोला सबसे पहले पेपर पे डायमंड बनना है। जब तू लिस्ट में 10,000 का जब तेरे पास 10,000 लोगों की लिस्ट होगी इसका मतलब तो डायमंड बनेगा। पहले लिस्ट में डायमंड बनो। जब तुम लिस्ट में डायमंड बनोगे तुम जीवन में 100% डायमंड बनोगे। तो लिस्ट में डायमंड बनना बहुत आसान है। इसके लिए हमारे पास शुभारंभ करके एक प्रोडक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुभारंभ करके हमारे पास जो फाइल है उसके ऊपर हम लिस्ट जब बनाते हैं 150 लोगों की तो हमारे को बहुत ताकत मिलती है उससे कि हम काम कैसे करेंगे, लिस्ट को कैसे करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट नहीं है तो बोलते ना लोग निगेटिव भी हो सकते हैं, बिजनेस भी छोड़ सकते हैं। हाँ 100%, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि मेरे दिमाग में लिस्ट है। तो दिमाग की लिस्ट तो आप 4 लोगों को मिलोगे तो 4 लोगों को मिलते दिमाग की लिस्ट उड़ जाएगी। लेकिन जब वो लिस्ट पेपर के ऊपर होगी तो आपको काम करने में ताकत आएगी। क्योंकि कोई भी बड़ी से बड़ी इमारत हो पहले पेपर के ऊपर आती है, उसके बाद वो रियल लाइफ में बनती है। तो लिस्ट सबसे पहले हमें पेपर के ऊपर बनाना है। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा काम होगा।
लिस्ट लिखना लिखित में होना चाहिए, और उसके ऊपर काम करते समय लिस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो विकास महाको जी बोलते हैं 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 स्टार और 4 स्टार के ऊपर ही काम करना है लिस्ट के अंदर। अगर हम सबसे पहले हॉट लिस्ट के अंदर भी अगर हम 3 स्टार और 4 स्टार के लोग निकालते तो हमारा बिजनेस बहुत दमदार होता है। 3 स्टार के अंदर के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो आत्मनिर्भर होते हैं। सबसे बड़ी बात है आत्मसंयम होता है उनके अंदर, शादीशुदा होते हैं। सबसे बड़ी बात है डिसीजन मेकर होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। और सबसे बड़ी बात है सही प्रोफेशनल के लोग। तो हमें ये बहुत चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हम लिस्ट किस लोगों की बना रहे हैं, कैसे लोगों की बना रहे हैं। हमें 1 स्टार और 2 स्टार में लिस्ट बनानी नहीं है, 3 स्टार और 4 स्टार में लिस्ट बनानी है। जब आपकी 4 स्टार में बिजनेस चला जाता है तो बिजनेस आपका स्काई द लिमिट हो जाता है, हाई लेवल में बिजनेस चला जाता है। आपकी टीम के अंदर ऐसे लोग आएंगे, आपके बिजनेस में ज्वाइन होंगे, और आपको 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आपको पर्नोटोपस बना देंगे। इतनी डीडी क्लोज कर सकते हैं 4 स्टार के लोग। ये बहुत ताकतवर होते हैं, इनके पास सब कुछ होता है, गाड़ी होता है, बंगला होता है, स्वयं क्या चाहिए उनको, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको एक ही चीज चाहिए, वाह चाहिए। उनको एक ही चीज चाहिए, उनको सिर्फ इतना बोलते हैं हम लोग कि सर आपके पोस्टर लगेंगे, सर आपकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगी, सर आपकी वजह से सेफ शॉप के द्वारा हजारों लोगों की जिंदगी बदलेगी। उनको इतना ही बता दो, आप पूरा का पूरा बिजनेस बदल जाता है। हमारे प्रोडक्ट इतने दमदार है, कल भी महागुरु जी बोल रहे थे कि एक छोटे से सिपाही से लेके राष्ट्रपति तक के प्रोडक्ट हमारे पास है। मतलब एवरी पर्सन के पास हमारे प्रोडक्ट जा सकते हैं, किसी चीज की कमी नहीं। हमारे पास लिस्ट सही हो, बस काम कर जाए। समय का सतर्क नहीं लगता, समय को सही तरीके से काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इन्विटेशन। इन्विटेशन करते कैसे हम लोग, इन्विटेशन एक कला है, इसका कोई ये नहीं कि ऐसे ही करो, जैसे माहौल है वैसे आपको इन्विटेशन करना पड़ेगा। आपका दोस्त है तो दोस्त को दोस्त की तरह इन्विटेशन करो। आप दोस्त के पास जाओगे और बोलोगे हेलो सर, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, तो बोलेगा यार कल तक तो मेरे को नितिन नितिन बोल रहा था, आज सर कहाँ से बोलने लग गए। तो लिस्ट जब भी हम किसी को इन्विटेशन करते हैं तो सॉफ्ट माइंड से इन्विटेशन करो। जैसे दोस्त है तो दोस्त की तरह ही बात करो, हमसे कोई सीनियर है तो सीनियर की तरह ही बात करो, हमारे साथ वाला है तो हमारे साथ वाले जैसे ही बात करो। तो आपको लिस्ट करते जब भी इन्विटेशन करते हो तो उसके अंदर कम समय के अंदर कम बातों के अंदर समझाना है। लिस्ट के अंदर जो इन्विटेशन करते हैं हम लोग, क्योंकि हमने जो लिस्ट बनाई वो 3 स्टार और 4 स्टार की लिस्ट बनाई, तो इन लोगों के पास समय बहुत कम होता है और ये बातें बहुत कम करते हैं, तो हम भी कम बातों में ज्यादा समझाना। तो ये कभी भी इन चीजों के ऊपर याद रखना है। जब भी हम लोग इन्विटेशन कार्ड के साथ जाके बात करते हैं तो उसमें एक वैल्यू बनती है, एक इमेज बनती है। जब हम बोलते हैं सर एक इन्विटेशन कार्ड है, एक बहुत ही दमदार, बहुत ही पावरफुल, एक एनर्जेटिक, एक हमारा कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली है, उसके तो बहुत ही कम सीट है और मेरे पास सिर्फ 2 ही पास है, और मुझे बताया गया है कि बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सिंसियर और जीवन में कुछ बदलाव लाने की ताकत रखने वाला जो सपना रखता है, ऐसे लोगों को देना है। तो मुझे सबसे पहले आपका नाम याद आया, इसलिए इन्विटेशन कार्ड में लेके आपके पास आए। जब इस तरीके से हम किसी को बोलते हैं तो उसकी एक वैल्यू बनती है, और उसको देते समय बोलना सर मेरे पास 2 ही पास है, उसमें से मैं एक आपको दे रहा हूँ, सर आपको टाइम से पहुंचना है, टाइम से नहीं पहुंचना, टाइम से पहले पहुंचना है। और देते समय 2 बार हाथ पीछे खींचना है कि नहीं नहीं दूंगा सर, आप पहले बताओ 100% आओगे सर, इसमें कोई डाउट नहीं। तब आपकी उसकी इमेज बनती है, उसकी वैल्यू बनती है। इन्विटेशन को जितना आप सही तरीके से प्रमोट करके देते हो उतना उसकी वैल्यू बनती है। सबसे बड़ी बात है 3 P रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 P रूल्स के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमें काम करने में बड़ा मजा आता है। और 3 P रूल्स पे आदमी कब काम करता है पता है, जिसका विजन क्लियर हो, जिसकी सोच क्लियर है कि मुझे बनना ही बनना है, उसको हर बंदे में डायमंड दिखता है, उसको लगता है यस ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, वो हर बंदे के अंदर डायमंड दिखता है। और 3 P रूल्स के अंदर ही डायमंड ज्यादा निकलते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे हॉट लिस्ट में निकल जाएगा, कोल्ड लिस्ट में निकल जाएगा, लेकिन 3 P रूल्स में सबसे ज्यादा डायमंड निकलते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा बिजनेस बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब इन्विटेशन करते हैं तो कौन से लोगों को शामिल करना है, कौन से लोगों को बोलना है। यहाँ पे दिया जैसे कपल्स को बताए, रिस्पेक्टेड पर्सन को बताए, एम्बिशियस पर्सन को बताए और प्रोफेशनल लोगों को बताए। और ये तीनों के तीनों हमारे अगर 3 स्टार और 4 स्टार में होंगे तो हमारे लिए बिजनेस करना बहुत आसान होगा। कपल को बताएंगे, दोनों कपल एक साथ आएंगे, बिजनेस को देखेंगे, बिजनेस को समझेंगे, डिसीजन लेने में बहुत आसान होता है। रेस्पेक्टेड पर्सन को जब हम बिजनेस को शेयर करते हैं तो कभी पैसे की बात करने की जरूरत ही नहीं उनके सामने हमेशा सफलता की बड़ी बड़ी सम्मानीय बातें करिए। जैसे श्री नरसिंह महागुरु जी, उनकी वीडियो दिखाइए,
रिस्पेक्टेड पर्सन को देखिए, ये हमारे महागुरु जी है, आज इनका करियर देखिए, 1 करोड़ लोगों को आज पूरे इंडिया के अंदर बदलने की ताकत रखते। तो ये देखने के बाद उनके अंदर मोटिवेशन आता कि यार इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा लेवल, एम्बिशंस। यहाँ पे इंडिया के अंदर 60% युवा पीढ़ी पढ़ लिख के बेरोजगार, इनके अंदर एम्बिशन बहुत है, लेकिन ट्राई दिखाने वाला कोई नहीं, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। आज हमारे पास मौका है, लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, हम इनकी जिंदगी में बदलाव ला सकते। और लाखों करोड़ ऐसे लोग हैं जो जॉब के ऊपर है, अपने जॉब से भी खुश नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो हम उनको भी बिजनेस शेयर कर सकते हैं। और प्रोफेशनल, डॉक्टर, टीचर, एवरी पर्सन, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, सबको आप दिखा सकते हैं। आज हमारे को बहुत अच्छा लगता है, जब हमने बिजनेस शुरू किया था हम तो बहुत नॉर्मल थे, लेकिन आज हमारे बिजनेस के अंदर एमएलए से लेके सीएम से एमएलए से लेके एवरी पर्सन, जैसे कि डॉक्टर, वकील, टीचर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी लेवल तक की, कलेक्टर लेवल तक की भी लोग आज हमारी टीम के अंदर लीड कर रहे हैं। और आप सब लोग देख ही रहे हो कि कैसे यूट्यूब के ऊपर हजारों, एक से बढ़कर एक जो सेलिब्रिटी से आज हमारे बिजनेस के अंदर है, क्रिकेटर से लेके सेलिब्रिटी से लेके एवरी पर्सन हमारे बिजनेस के अंदर। और जब हाई प्रोफेशन के लोग आते हैं तो उनको देख के ही लोग आते हैं सर, यार ये भी कर रहा है तो हम भी कर सकते। तो थोड़ा सा इन चीजों पे अगर हम ध्यान देते तो बिजनेस के अंदर बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम इसे 3P रूल्स में काम करते हैं तो बहुत बड़ा जीवन बनता है, लाइफ बनता है। हमने कभी नहीं सोचा था, हमारा एक ही काम था, सबको शेयर करना, सबको शेयर करना। तो सर आप देख सकते हो 3P रूल में मेरे पास कैसे कैसे लोग मिले। मैं जब आर्मी में जॉब कर रहा था, फोर्सेस के अंदर, कैंप के अंदर, मैं कैंटीन में गया तो कैंटीन में मुझे रामदास सर मिले। तो जैसे मिले तो मेरे तो दिमाग में ही था कि जीवन बदलना है, लाइफ बदलना है, और सब लोग कर सकते हैं, तो मैंने उनको शेयरिंग किया। तो आज देखिए, आज बनने वाले बिजनेस लीडर है। मैं रास्ते पे घूम रहा था तो मार्केट के अंदर मुझे विक्रांत जी मिले, एक छोटा सा जॉब करते थे, रास्ते पे मिले, बात शेयरिंग किया, और आज देखिए बनने वाले डबल डायमंड लीडर है। आज रास्ते पे घूमते घूमते मैं ट्रेन के पटरी के ऊपर मुझे श्री सुनील यादव जी मिले, आज बनने वाले डबल डायमंड लीडर है। रास्ते की पटरी पे मिले, ये पटरी पे थे, मैं और चित्रंजन महामू जी जा रहे थे, 3 फीट पे मिले हुए लोग है ये। आप देख सकते हो दादा पोकले जी, मैं जब नौकरी छोड़ा, एक बंदे को मैंने बिजनेस शेयर किया था, तो मुझे एक बंदे ने बोला कि आप जैसा एक बंदा है जिसने नौकरी छोड़ रखा है, आप उसको शेयर करो, क्या पता वो कर लेगा। तो 3 फीट से मिला बंदा मेरे को, एक तीसरे बंदे से एक बंदा मुझे मिला, मैंने उनको कॉल किया, बात किया, टाइम लेके बिजनेस शेयर किया, और आज बनने वाले डायमंड है। तो सर दुनिया के अंदर हर कोई इंसान जब सुबह उठता है ना, सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके एक ही बात बोलता है कि हे प्रभु आज मुझे कोई ऐसा मौका दे, हे प्रभु आज मुझे कुछ ऐसी ताकत दे, आज मुझे ऐसा कोई मेरे जीवन में मौका आ जाए जहां से जो जिंदगी मेरा परिवार अभी जी रहा है उससे और बेहतर जिंदगी वो जी सके। इसके लिए हर कोई बंदा सुबह उठते भगवान को प्रार्थना करके अपने जीवन को और अपने दिन को शुरू करता है। हम लोग बहुत भाग्यशाली कि हमारे पास वो मौका है, हम कहीं पर भी जाके ठोक के अपने बिजनेस को शेयर करके बिजनेस के लिए बता सकते हैं आपको कि यहाँ से जीवन बदल रहा है। एक ने नहीं बदला, लाखों ने बदला, करोड़ों लोगों ने बदला है। जब करोड़ लोग बदल सकते हैं तो आप भी बदल सकते हो। ये जो बोलने की ताकत आपके पास तब आ सकती है जब सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का आप ट्रेनिंग लेते हो, छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस करते हो। और जब आप 3P रूल्स में जब ये बनाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है शो द प्लान। प्लान कितने प्रकार के होते हैं? प्लान हम 1-to-1 प्लान करते हैं, होम प्लान करते हैं, ग्रुप प्लान करते हैं, वेन्यू प्लान करते हैं, 4 प्रकार के प्लान करते हैं। लेकिन चारों प्रकार के प्लान करते समय कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ध्यान देनी पड़ता है। विकास मामा जी हमेशा एक बात बोलते हैं, पूरा समुद्र मिलके एक जहाज को नहीं डुबा सकता, लेकिन छोटा सा छेद पूरे जहाज को डुबा देता है। छोटी छोटी गलतियों के ऊपर हम जितना फोकस करते हैं, छोटी छोटी गलतियों को जितना हम ध्यान देते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस स्ट्रांग होता है, उतना ही हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ आता है। आज मैं एक चीज को मैंने महसूस किया सर, सबसे पहला है ड्रेस कोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है इस दुनिया के अंदर। आदमी ड्रेस कोड की वजह से, डॉक्टर का अलग ड्रेस कोड है, वकील का अलग ड्रेस कोड है, टीचर का अलग ड्रेस कोड है, पुलिस का अलग ड्रेस कोड है। आप मुझे बताओ, छोटे छोटे प्रोफेशन के ड्रेस कोड है। हम तो 1-1 करोड़ का बिजनेस करें, क्या हमारा ड्रेस कोड नहीं होगा? 100% होगा। हमें थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम किसी बंदे को जाके 1 करोड़ का बिजनेस शेयर कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में से वो एनर्जी निकलना चाहिए, हमारे बातों में से वो ताकत दिखना चाहिए कि हम किसी को, अगले को 1 करोड़ की बिजनेस शेयर करना चाहिए तो हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, हमारा कपड़े पहनने का तरीका कैसे होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपके ड्रेस कोड से या मेरे ड्रेस कोड से मैं किस खानदान से बिलोंग करता हूँ ये पता चलता है। जब हम बात करते हैं तो ये पता चलता है कि हमारे खानदान के, हमारे सिस्टम के हमारे ऊपर संस्कार क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेस कोड के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टाइम पंक्चुअलिटी। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिया के अंदर तो मैं
बोलना चाहता हूँ सर, लोगों का थॉट ऑफ प्रोसेस बहुत अलग है। अगर किसी को आपने 5 बजे का टाइम दे दिया कि 5 बजे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो भाई साहब 5 बजे की जगह पे आप वहां पे 4:45 बजे पहुंच जाइए, ये रियलिटी है। क्योंकि जब आप टाइम की वैल्यू करोगे तो अगला बंदा आपकी वैल्यू करेगा, जो आप टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो अगला बंदा आपकी वैल्यू क्यों करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टाइम की वैल्यू। और आप अगर लेट हो रहे हो तो एक कॉल करो उसको कि सर सॉरी सर, मैं ट्रैफिक में हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ सर, आप चिंता मत करो, 5 बजे का टाइम था, मैं 5:15 बजे से पहले आपके पास पहुंच जाऊंगा, मैं ट्रैफिक में फंसता हूँ। जब आप उसे एक इंफॉर्मेशन देते हो तो आपकी एक इमेज बनती है उसकी नजरों में कि बंदा सही है, टाइम से निकला है, रास्ते में कोई चैलेंज आया, रुका हुआ है। तो दिस इज टाइम इम्पोर्टेंट। टाइम बोलते हैं घड़ी किसी का इंतजार नहीं करती, हर पल निकलते जा रहे, आप उसकी वैल्यू को समझिए, आप हमेशा उससे आगे रहो, ये बहुत। और सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन। जब आप ड्रेस कोड में हो, टाइम पंक्चुअलिटी में आए हो और आपका डिसिप्लिन सही है, किसी के घर में प्लान दिखा रहे तो कहाँ बैठना चाहिए, टीवी को बंद करवाना चाहिए, किचन की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट जो भी कोई बंदा है तो उसके आमने सामने आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये छोटी सी डिसिप्लिन फॉलो करते हो, आपका सॉक्स कैसे होने चाहिए, आपका बैठने का तरीका कैसे होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को हम फॉलो करते हैं तो अगले बंदे को समझता है कि वैल्यूएबल पर्सन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम इन छोटी चीजों को फोकस करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है डिसिप्लिन के अंदर। आप कैसे लैपटॉप को खोल के उनको प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हो, आप उनके घर में गए हो तो विद फैमिली के साथ उनको बिजनेस को शेयर करते हो, तो लेडीज भी रहती है, जेंट्स भी रहता है, बच्चे भी रहते हैं, तो बच्चों को थोड़ा साइड कराओ, पूरी फैमिली को लेके बैठो। तो ये छोटी छोटी चीजों को हम जब फॉलो करवाते हैं तो हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है बहुत ही पावरफुल होता है, हमारा देखने का तरीका, नजरिया अलग हो जाता है, हमारी तरफ देखने का नजरिया। तो डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस दुनिया के अंदर बोला जाता है अगर बड़ी सफलता चाहिए, कोई भी ऑर्गेनाइज हो, कोई भी चीज हो, वो डिसिप्लिन की वजह से ही बड़े लेवल पे जाती है। आपको बड़ी टीम चाहिए तो सबसे पहले हमें डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, हम डिसिप्लिन में आएंगे तो सब कुछ होगा। ये मैंने महसूस किया, ये मेरे को गुरुजी ने सिखाया हमेशा कि डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। विकास महाराज हमेशा बोलते हैं अगर जानवर डिसिप्लिन में रहता है तो उसको देखने के लिए भी पैसे लग रहे हैं, अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो क्यों नहीं हम 1 करोड़ रुपए कमाएंगे। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट। और टेस्ट मनी, मैं सिंपल बात बोलना चाहता हूँ, टेस्ट मनी मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास महागुरु जी, सोमा जी हमेशा बोलते हैं जितना कमाया उतना बताओ। अगर आपका 1,000 का चेक है तो 1,000 का चेक बताओ कि सर मैंने 1,000 का काम किया, मेरा 1,000 का चेक आया। जिस दिन मैं 10,000 का काम करूंगा 10,000 भी आएंगे, जिस दिन मैं 1,00,000 का काम करूंगा 1,00,000 भी आएंगे। आज मैंने सिर्फ 1,000 का काम किया तो 1,000 आएंगे। इसकी बहुत वैल्यू बनती। आप अपने महागुरुजन लोगों का दिखाइए लेकिन खुद का भी दिखाना बहुत जरूरी है। आप जितना ज्यादा खुद का दिखाओगे, आप जितना ज्यादा खुद का समझाओगे, जैसे कि आप किसी को बोलते हो कि मैं खुद इस बिजनेस में आया, अब देखिए सर ये मेरा पासपोर्ट है और मैं खुद अभी वापस यूरोप जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ, हमारी कंपनी ने टारगेट दे रखा है कि टारगेट जीत के मैं लंदन जा रहा हूँ, उसकी वैल्यू बनती है बहुत ज्यादा। आप अपनी टेस्ट मनी दिखाइए, हमारी कंपनी लंदन भेज रही है, हमारी कंपनी पेरिस भेज रही है, हमारी कंपनी आपको दुबई भी भेज रही है, हमारी कंपनी आपको थाईलैंड भेज रही है, आपको हमारी कंपनी आपको यूरोप भी सबको भेज रही है, गोवा भेज रही है। लेकिन आप दिखाइए, जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा। ये टेस्ट मनी है। आप बताइए सर ये देखिए मेरा पासपोर्ट, ये मेरी कंपनी का टारगेट है और ये टारगेट में जीत के अभी यूरोप भी जा सकता हूँ, पेरिस भी जा सकता हूँ, स्विट्जरलैंड भी जा सकता हूँ, मैं दुबई भी जा सकता हूँ, मैं अभी यहाँ से थाईलैंड जा सकता हूँ और अभी मैं यहाँ से गोवा जा सकता हूँ। सर अगर आप मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के थोड़ा मेहनत करते हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ सर हम दोनों मिलके जाएंगे। दिस इज द टेस्ट। हम छोटी सी बातों के ऊपर ध्यान देते बहुत बड़ा काम होता है। टेस्ट मनी ये प्लान के अंदर ये सब चीजें होती है, ये सब तो करते हैं हम लोग, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है यहाँ फॉलोअप। बहुत सारे लोगों को होता है कि सर मैं एक बार तो बोल दिया, एक बार तो बोल दिया, एक बार तो बोल दिया सर, बार बार बोला। सर सिंपल सी बात है, माफ करिए सर लेकिन सच्चाई है, हमारे घर में जो हमारा खुद का बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को भी हम 1,00,000 बार समझाते हैं कि मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरा पापा हूँ। जब हमारे खुद के बच्चे को हमें 1,00,000 बार समझाना पड़ रहा है, ये तो किसी और का बेटा है, इसको कितने बार समझाना पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। और सवाल है एक ही, ये फॉलोअप कौन करता है? मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ, फॉलोअप वही करता है जिसको जिंदगी के अंदर खुद को कुछ करना होता है। हमारी कंपनी नंबर 1 है। मैंने कई बार मैंने खुद देखा है महागुरु जी, मैंने खुद महसूस किया चीज को। बहुत सारे लोगों के मुंह से ये भी सुनने के लिए मिला कि सर प्लान तो दिखाया लेकिन दोबारा कोई मिलने के लिए आया तो हमें लगा कंपनी बंद पड़े। ये हुआ है महागुरु जी? हाँ 100% होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने बिजनेस तो देखा बहुत अच्छा लगा लेकिन हमें लगा कि कोई आएगा दोबारा मिलने के लिए, कोई दोबारा मिलने के लिए। फॉलोअप का मतलब क्या होता है?
अगले बंदे को अच्छा लगा है, लेकिन उसके छोटे मोटे कुछ क्वेरीज है, उसको क्लियर करना, ना को हाँ में तब्दील करना। हर दुनिया के अंदर कोई भी चीज हो, शुरू होने से पहले ना ही होती है, उसको फिर हाँ बोलती है। हवाई जहाज भी नहीं उड़ाता, लेकिन आज उड़ गया। लाइट भी नहीं जलाता, जल गया। जब हवाई जहाज उड़ सकता है, लाइट जल सकते, तो डायमंड क्यों नहीं बन सकते? 100% बन सकते हैं। लगातार कोशिश, लगातार मेहनत, लगातार फॉलोअप करना। महागुरु जी एक ही बोलते हैं, नशा महागुरु जी, या तो जुड़ जाए या तो मर जाए। सिंपल फंडा है। कारण एक ही है, महागुरु जी जानते हैं जिंदगी बदलने की ताकत है इस बिजनेस के अंदर। हम किसी भी बंदे को इस बिजनेस में ला रहे हैं, उसकी जिंदगी 100% बदलेगी। उसको तो आना ही आना है। और फॉलोअप करने का भी तरीका है। हमें पहले 24 घंटे के अंदर दोबारा मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम उसे 50 लाख का बिजनेस शेयर करते हैं ना, तो 24 घंटे दिमाग के अंदर घूमता रहता है, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। उसी के बीच में दोबारा जब हम जाके उसको मिलते हैं और किसी हमारे ग्रेट अपलाइन के साथ, किसी दूसरे लीडर के साथ जाकर मिलवाते हैं, तो उसको बिलीव ज्यादा होता है, उसको विश्वास ज्यादा होता है। दोबारा मिलना बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम दोबारा मिलते हैं तो हमारी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। उनको विश्वास भी हो जाता है, हाँ यार बिजनेस तो सही है, इसलिए तो दोबारा मिलने के लिए आया। 24 घंटे में दोबारा पक्का मिलना है। क्योंकि सिंपल बनना है, उसके दिमाग के 24 घंटा ही रहेगा कि 50 लाख, 50 लाख, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और फॉलोअप करने का सबसे आसान तरीका है, 12 से 15 बार बोलते हैं, दे रखा है 5 से 12 बार मिलना है। मैं तो बोलता हूँ जिंदगी भर मिलते रहो। जसवीर महाकू जी, कल परसों वीडियो देखा था, उसमें बोल रहे थे जसवीर महाकू जी, आज भी गांव जाता हूँ तो उन लोगों को पक्का मिलता हूँ जिन लोगों ने मुझे पहले मना किया, दोबारा पक्का मिलता हूँ। और आज ना, आज अगर साइकिल देख के नहीं जुड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, कल आपकी कार देख के जोड़ेगा, कार देख के नहीं जुड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपकी डायमंडशिप देख के जोड़ेगा, डायमंडशिप देख के नहीं जुड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बीएमडब्ल्यू देख के जुड़ेगा, बीएमडब्ल्यू देख के नहीं जुड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपके हेलीकॉप्टर देख के जुड़ेगा, लेकिन जुड़ना तो पड़ेगा ही। आप नहीं जुड़ोगे, आपका बच्चा जुड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। हमारा एक ही काम है, लगातार फॉलो, लगातार मिलते रहना। दिमाग के अंदर बांध लेना एक ही बात को है, हर बार मिलना है, हर बार मिलना है, हर बार मिलना है, ये पक्का देना। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा अपने अपलाइन डाउनलाइन को साथ लेके जाना है। जब कहीं आदमी का सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, हमें जाके 2 बार मिलेंगे तो विश्वास नहीं करेगा। हर आदमी को एक बात पसंद है, थर्ड पर्सन। घर का आदमी अगर गाल के ऊपर से टच करे तो मेरे को थप्पड़ मार दिया, बाहर का आदमी कितना भी घुमा के मारे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप थर्ड पर्सन को बीच में डालते हो तो उसकी वैल्यूज बनती है, उसकी इमेज बनती है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, मेरे को गुरुजी ने यही सिखाया कि हमेशा थर्ड, जब भी फॉलोअप में जाते हो, किसी अपने अपलाइन को या किसी अपने डाउनलाइन को लेके जाओ। और जब बंदा आपके बिजनेस में आता है, हम बिजनेस में लाने के लिए 12 बार 15 बार फॉलोअप तो करते हैं, लेकिन बिजनेस में लाने के बाद अगर हम छोटी सी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, वो है एफआईएम, तो बिजनेस बहुत बड़ा ग्रोथ करता है दोस्तों, बिजनेस बहुत चेंज करता है। और एफआईएम 24 घंटे से पहले एफआईएम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर बोला जाता है, घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते पहले 2-3 घंटे में उसको कोई टीका लगवाया जाता है, क्योंकि बाहर का वायरल इन्फेक्शन उसके ऊपर कोई अटैक ना करे और उसको कोई हानि ना पहुंचे, क्योंकि पूरी जिंदगी भर उसके एक जिंदगी जीना है। तो जब हम एफआईएम करते हैं तो एफआईएम का मतलब ये होता है, क्योंकि जब आदमी जेब से पैसा देता है ना, तो उसके दिमाग में घूमता ही रहता है कि यार मैंने कहाँ पैसे दिए, किसको पैसे दिए, कैसी कंपनी है, मोटिवेशन में तो दे दिए। लेकिन जब हम दोबारा जाके उसका एफआईएम करते हैं, एफआईएम का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैं तो बोलता हूँ जैसे बच्चे को टीका लगता है, वैसे ही बिजनेस के अंदर। और एफआईएम अगर किसी बंदे की सही तरीके से टूल के साथ हो गई, वो बंदा जिंदगी भर आपके साथ चलता है। और हमने तो रूल्स ही बना रखा है एफआईएम के अंदर, किसी भी बंदे को हम बिजनेस के अंदर लाते हैं, उनका हम एफआईएम करते, पूरी इंडिया में कहीं पर भी हो वो बंदा, अगर वो बंदा जम्मू में ज्वाइन हुआ है तो हम उसको यहाँ से बाय कुरियर टूल्स भिजवाते हैं हर हाल में। विकास महाकुंज ने क्लियर क्रिस्टल बता रखा है, पूरी टीम में कहीं पर भी बंदा आए, आपका काम है उसका एफआईएम करना, बात करना। महाकुंज ने बताया, उसके हमेशा फॉलो किया, और आज उसी की वजह से पूरी इंडिया में टीम फल फूल रही है। बस एक ही बात में मेरे को समझ में आई, टूल्स के साथ एफआईएम करना है। जब हम टूल्स के साथ करते, जब हम उसको पढ़ने की बात करते, उसके हाथ में प्रगति पथ देते कि सर ये हमारा प्रगति पथ है और आप इसको अगर पढ़ते हो तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है, हमारे जीवन को पूरा चेंज करता है। फिर उसको हम जब बोलते हैं यहाँ से आप लिस्ट बनाइए, तो उसको समझ में आता है कि सिर्फ बिजनेस कर नहीं रहे, बिजनेस सिखा भी रहे। क्योंकि किसी को ज्वाइन करने से 1 करोड़ नहीं आएगा, लेकिन उसको सिखाने से 100 करोड़ भी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और जब हम उसको प्रगति सूत्र देते हैं, जब हमें उसे पूरा टूल्स देते, तो उसके अंदर वो परिवर्तन आता है। जब हम एफआईएम करने जाते तो उसे हम प्रोडक्ट के बारे में बताना है और उसको रीपर्चेस भी करवाना है। हमारा जो प्रोडक्ट है टच एंड फील करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एफआईएम में जाते हो तो प्रोडक्ट को साथ लेके जाइए, उसे टच एंड फील करवाइए कि देखिए सर कितने दमदार प्रोडक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट 3 ID का बेनिफिट,
थ्री आईडी का बेनिफिट बताया जिससे जीवन पूरा बदल जाता है। जीवन, मैंने खुद थ्री आईडी से बिजनेस को शुरू किया, मेरे भाइयों को भी थ्री आईडी से बिजनेस शुरू कर अरे यार, तो आज मेरे बिजनेस की वजह से मेरे घर के अंदर आज 3-3 4-4 डायमंड बनने जा रहे हैं। आज थ्री आईडी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूएसी, क्विक सिल्वर एक्सप्रेस। अगर ये हम करते, और ये हॉट लिस्ट पे बनता है, हॉट लिस्ट पे बना दो क्यूएसी, बहुत आसान है। सीधा अगर बंदा ज्वाइन है तो मैडम को ज्वाइन कराओ, उनके बेटी को ज्वाइन कराओ, सिंपल सी बात है। थ्री आईडी का बेनिफिट बता के घर में किसी साले को ज्वाइन कराओ, या किसी मामा को ज्वाइन कराओ, या किसी भाई को ज्वाइन कराओ, और थ्री आईडी का बेनिफिट बताए। जैसे उसको हम क्यूएससी का चेक दिलवाते एक दिन के अंदर, तो उसका बिलीवनेस बढ़ जाता है, क्योंकि 15-16 हजार का एक प्रोडक्ट लेता आता है, और प्रोडक्ट लेने के बाद उसका उसी विदिन 2 दिन के अंदर अगर उसको उसके आईडी पे शो करता है कि उसका चेक इतना बनने वाला है, तो बंदे को विश्वास हो जाता है कि यस आई कैन डू इट। जब 2 दिन काम करके अगर हम 5,900 का चेक बनवा सकते हैं, तो हम आगे काम करके 5 करोड़ का भी चेक बनवा सकते हैं। विश्वास आता है क्यूएससी की वजह से। और ये बात पक्का याद रखना है, किसी भी बंदे को हम ज्वाइन करते हैं तो पक्का अपने अपलाइन के साथ बात करवाना, डायमंड अपलाइन के साथ, वो भी एडिफिकेशन के साथ, कि ये हमारे बहुत ही महागुरु जी बहुत ही बिजी रहते हैं, और इनसे अगर बात कर ले तो जिंदगी 100% बनेगी बनेगी। ये अगर जब हम उनके साथ अपलाइन के साथ बात करते हैं, और जब हम अपलाइन को बोलते हैं महागुरु जी हमारे टीम में बहुत ही कमिटेड, डेडिकेटेड और मेहनती लीडर आए और इस बिजनेस इतिहास बनाने की ताकत रखते हैं, महागुरु जी सिर्फ आप 15 सेकंड का एक ब्लेसिंग दीजिए महागुरु जी, इसी वीक में 10,000 का चेक बनाएंगे, तो उस बंदे का वो फुर्ती आती है, वो विश्वास आता है कि कितने बड़े लेवल के इंसान के साथ बात करूंगा और वो बंदा ब्लेसिंग देगा, तो बहुत ताकत आती है बिजनेस के अंदर। ये सिस्टम है, अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो बहुत बड़ा वर्क होता है। और अगर इसी वक्त अगर हम उसके दिमाग में एक और बात डालते हैं, और वो है टारगेट और एक्शन, कि आप यहाँ से कैसे एक बचे हुए 1.5 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमा सकते हो, और यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूरोप जा सकते हो, आप अपनी फैमिली का इतिहास लिख सकते हो। जब ये बात उसके अंदर डालते, जब उसके अंदर हम टीम का विजन डालते, जब हम उसे बोलते हैं कि हॉट लिस्ट के ऊपर काम करके कैसे आप कैसे इस बिजनेस के टारगेट जीत के गोवा, दुबई, यूरोप, आइलैंड घूम के आ सकते हो, भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगले 1.5 महीने के अंदर बंदे को पूरा विश्वास हो जाता है कि यस ये बिजनेस करने वाला है, बिजनेस बढ़ने वाला है, बिजनेस हम कर सकते हैं। और जब आप उसको 5,900 का चेक निकाल के देते हो और बोलते हो चलिए सर आपका पासपोर्ट भी बनवा लेते हैं, तो बंदे का जीवन पूरा बदल जाता है सर। क्योंकि आज तक उसको किसी ने आधार कार्ड के बारे में बनवाने के लिए सोचा नहीं। आधार कार्ड भी घर वाले बोलते हैं बनवा ले, तब जाके बड़ी मुश्किल से बनवाते, लेकिन एक बाहर का बंदा आके बोलता है सर आप पासपोर्ट बनवाइए, विदेश लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है, तो बंदे के अंदर विश्वास आता है कि ये बिजनेस तो बहुत बड़ा है, यहाँ से तो बहुत कुछ हो सकता है, तो बंदा आपके साथ मेहनत करना शुरू करता है। और इसी को अगर सिस्टम पे लाते, उसको बना बताते कि सर चिंता मत करो, अपलाइन आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, मिलकर काम करेंगे, तो एक्शन होना बहुत आसान है। महागुरु जी ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस करने की वजह से आज इतना बड़ा परिवार बना। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मैं समझता हूँ कि मैं तो एक छोटा सा बच्चा था, अब अच्छा ही हूँ, और हमेशा पूरा सिस्टम, मेरे ग्रेट मेंटर शेर की तरह हमेशा मेरे पीछे रहते हैं। कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी भी थकता हूँ एक बार सिर्फ गर्दन मुड़ा के देखता हूँ तो पीछे आप खड़े दिखते हो, पूरा सिस्टम खड़ा दिखता है, विकास महागुरु जी, सोमू महागुरु जी, चित्रंजन महागुरु जी, और मेरी ग्रेट टीम खड़ी दिखती है ना, महागुरु जी सीना पहाड़ की तरह हो जाता है। महागुरु जी जिंदगी के अंदर कोई भी कमिटमेंट आज तक महागुरु जी अगर कोई कमिटमेंट लिया है, एक ही बात है, अगर कमिटमेंट लिया है, अगर मैं जिंदा हूँ पूरा करके दिखाऊंगा महागुरु जी। 2000